बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरहे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनाचा इन तीनों को इस मोट के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलम को उस तख्ते पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर लटकाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। आलम कहने लगा कि मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है कि वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस उसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। उसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्ताए दार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहने लगा कि मैं हक और सच का वकील हूँ। जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया। फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, वो कहने लगा कि आलम को तो ना ही खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता है, पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा तो वहाँ वाकई गांठ थी। इन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का सर कुचल कर रख दिया। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।